Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the applications of conduction, convection and radiation from the chapter heat and temperature. तो जैसा हमने पढ़ा था कंडक्शन में हमारा डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है हीट के साथ किसी भी चीज़ का, तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हमारे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हम बनाते हैं वो मेटल्स या अलॉयज़ के होते हैं, क्योंकि उनके थ्रू हीट कंडक्ट होकर हमारा जो खाना होती है उसको पका देती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो उनके जितने भी हैंडल्स वगैरह होते हैं हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स के, वो प्लास्टिक के वुड के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है, जिससे हमारे हाथों को कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, सर्दियों में हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो वूल फाइबर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट को रिटेन करके रखता है। और बेटर होता है कि दो हम पतले ब्लैंकेट्स ले लें इंस्टेड ऑफ कि एक मोटे ब्लैंकेट के, क्योंकि उसकी जो इंसुलेशन पावर होगी, जो दो हमारे पतले ब्लैंकेट्स होंगे, वो एक थिक ब्लैंकेट से ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा टाइम तक हीट को क्या कर सकता है, रिटेन करके रख सकता है। ठीक है, वी यूज़ इंसुलेटर्स लाइक ब्रिक एंड मड व्हेन वी बिल्ड हाउसेज। हम जब अपने घर बनाते हैं तो उसमें इंसुलेटर्स यूज़ करते हैं, मड और ब्रिक जैसे, जिनकी वजह से समर में हमारी जो हीट है वो बाहर से अंदर ना आए और सर्दियों में अंदर से बाहर ना जाए। ठीक है, और जैसे बैड कंडक्टर्स होते हैं उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। डबल ग्लेजिंग कराते हैं हम अपने विंडोज़ की टू रिड्यूस हीट लॉस ऑफ प्रॉपरली कंडक्टिंग लेयर्स ऑफ एयर बिटवीन द टू शीट्स ऑफ ग्लास, जैसा आपका हमारे एयर कंडीशन लोकोमोटिव कोचेज़ में भी होता है। जो हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं काफ़ी थिक होती हैं, उनकी जो लोकोमोटिव्स होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, एयर कंडीशनड होते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे बढ़िया एग्जांपल जो होता है एप्लीकेशन इसका कन्वेक्शन का, वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। इसमें क्या होता है कि डे टाइम पे जो लैंड होती है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो वहाँ पर जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और समंदर की साइड से जो ठंडी हवा आती है वो उसको रिप्लेस कर देती है। इसलिए समंदर किनारे क्या होती है, हमें ठंडी हवा महसूस होती है एट द डे टाइम। ठीक है, तो उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। और रात के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर। तो जो वार्मर एयर है वो उठती है वहाँ से हमारी सी की तरफ से, और फ्रॉम द सी एंड इट इज रिप्लेस बाय द कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड। ठीक है, और वो कोल्डर एयर को रिप्लेस कर देती है लैंड से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। और जो कार इंजन होते हैं उनको ठंडा करने के लिए भी कन्वेक्शन करंट्स का यूज़ किया जाता है, जो वाटर पाइप्स के थ्रू होते हैं कंबशन चैम्बर में। और स्मोक एंड हॉट गैसेस प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एस्केप थ्रू द टॉल चिमनीज ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। और कन्वेक्शन करंट की हेल्प से ही जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती है, जहाँ पे चिमनीज होती हैं, उनके थ्रू जो स्मोक और जो भी चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। अब रेडिएशन के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। कूलिंग डिवाइसेज एज कार रेडिएटर्स आर पेंटेड ब्लैक सो एज टू हैविंग कूलिंग इफेक्ट बाय रेडिएटिंग हीट। जो रेडिएटर्स होते हैं कार्स के, उनको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि वो हीट को रेडिएट करते रहें। रूम हीटर्स की जो अंदर वाली जो सरफेस होती है उसको पॉलिश करके शाइनी बनाया जाता है, ताकि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करें जो उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ठीक है, एंड ब्राइटली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिटेन देयर इंटरनल हीट एनर्जी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड हॉट बेवरेजेस स्टे हॉट इन सच पॉलिश पॉट्स। जो हमारे पॉलिश पॉट्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, हीट एनर्जी क्या आती है, बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रह जाती है, जैसे थर्मोफ्लास्क वगैरह होते हैं हमारे। एंड वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर बिकॉज लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। वो जो रेडिएशन आती हैं सन से उसको बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करती हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, वो क्या क्या होती हैं। जैसे जो कूलिंग कॉइल्स होती है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में पीछे की तरफ, वो कॉपर की होती हैं, क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी क्या करते हैं, रेडिएट करती रहती हैं। इसलिए आप कभी भी अगर किसी रेफ्रिजरेटर या एसी के पीछे वाले पोर्शन को अगर देखेंगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट क्या होती रहती है, निकलती रहती है। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं वो अपने आपको पफ्ड अप कर लेते हैं विंटर्स में, ताकि उनके अंदर क्या हो, एयर के छोटे छोटे पैकेट्स बन जाएँ और उनकी जो बॉडी हीट है वो रिलीज ना हो। उसके बाद यहाँ ग्रीन हाउस के बारे में बात हुई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हिली एरियाज़ में अगर आपको प्लांटेशन करना है, वहाँ पे कोई भी क्रॉप का अगर प्रोडक्शन करना है तो ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, पूरा वो ग्लास का बना होता है, और जब सनराइज इसके अंदर एंटर कर जाती है तो वो अर्थ और प्लांट्स के थ्रू वहाँ का टेम्परेचर रेस कर देती है। ठीक है, बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। और अंदर का जो एयर होती है वो वार्मर हो जाती है, और वहाँ से फिर वो जो हीट होती है वो बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, तो इस तरह से लॉस ऑफ हीट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। फैक्ट्री की जो रूफ्स होती हैं आर पेंटेड शाइनिंग एल्यूमिनियम पेंट्स एंड द ब्राइट सरफेस रिड्यूसेस हीट लॉस इन विंटर एंड एब्जॉर्ब हीट इन समर्स। तो उनको हम क्या करते हैं, शाइनिंग एल्यूमिनियम पेंट से करते हैं, ताकि हीट जो है वो समर्स में तो कम एब्जॉर्ब करे और विंटर्स में उस टाइप से। और थर्मोफ्लास्क के बारे में बात करते हैं, तो थर्मोफ्लास्क क्या होता है, जिनके अंदर हमारा जो चीज़ें गर्म होती हैं तो गर्म रहती हैं, ठंडी होती है ठंडी रहती हैं। उसका यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें डबल वॉल्ड ग्लास शेल होती है जिसके बीच में वैक्यूम होता है, एंड बोथ द वॉल्स आर सिल्वर्ड
on the vacuum side and heat cannot enter or leave the inner flask by conduction or convection through the vacuum। ठीक है, वैक्यूम के बीच में होने की वजह से हीट क्या होती है, ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए कोई भी चीज़ गर्म है तो गर्म रहती है और ठंडी है